सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अभय स्टडी क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे अलंकार और उसकी परिभाषा और उसके भेद। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल में नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें। चलिए देखते हैं अलंकार की परिभाषा और अर्थ भी इसी में बताएंगे। तो अलंकार दो शब्दों से मिलकर बना है। अलंग धन कार। अलंग का अर्थ अलंग जो है अलंग का इसका अर्थ भूषण या सजावट तथा कार का अर्थ करने वाला होता है, अर्थात जो अलंकृत या भूषित करे वह अलंकार का शाब्दिक अर्थ भूषण। तो जिस प्रकार आभूषण शरीर की शोभा बढ़ाते हैं, वैसे ही अलंकार के प्रयोग में काव्य के चमत्कार, सौंदर्य और आकर्षण उत्पन्न होता है। उसी को हम अलंकार कहते हैं। ठीक है, तो यह समझ में आ गई होगी। अब अलंकार के भेद क्या क्या होते हैं, चलिए देख लेते हैं। अलंकार के दो भेद होते हैं। अलंकार के दो के भेद, ठीक है। मुख्यतया अलंकारों के दो भेद होते हैं। कौन कौन से? नंबर एक, शब्दालंकार, अर्थालंकार। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने क्या लिखा? शब्दालंकार। तो यहाँ पर शब्दालंकार, तो यहाँ आ साइलेंट है, आप लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ठीक है, तो शब्दालंकार। अब देखते हैं शब्दालंकार। इस वीडियो में हम शब्दालंकार के प्रकारों का वर्णन किया है और अगले वीडियो में फिर हम बताएंगे अर्थालंकार। ठीक है, तो काव्य को क्या है? काव्य को ठीक है, शब्दालंकार काव्य में शब्दों के प्रयोग द्वारा जो चमत्कार या सौंदर्य उत्पन्न होता है, शब्दालंकार क्या? शब्दालंकार होता है। शब्दालंकार होता है। अब इनके तीन प्रमुख भेद हैं। कौन कौन से हैं? देखिए, इनके तीन प्रमुख भेद हैं। अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष्म अलंकार। कौन कौन से? आप याद भी करते चले बच्चों। अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष्म अलंकार। तो अब इनकी परिभाषा उदाहरण देखते हैं। देखिए, अनुप्रास अलंकार, जब एक ही व्यंजन वर्ण की आवृत्ति बार बार एक निश्चित क्रम में होती है, अनुप्रास अलंकार होता है। उदाहरण लें तो मुदित महीपति मंदिर आए। क्या लिखा है कि मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए। तो यहाँ पर लिखा है, ये स्पष्टीकरण है, हम जहाँ नोट में लिखे हैं स्पष्टीकरण, कि यह चौपाई में माँ और सा वर्ण की 3 बार आवृत्ति हुई है। कैसे? वो यहाँ पर है मुदित महापति और मंदिर, तो माँ यहाँ पर, माँ यहाँ पर, माँ 3 बार माँ आया है, इसलिए माँ वर्ण की व्यंजन वर्ण है। ठीक है, सेवक सचिव सुमंत बुलाए, तो यहाँ पर क्या है? सब 3 बार आ रहा है, तो इसीलिए इसमें क्या हुआ? अनुप्रास अलंकार। अब जानते हैं अनुप्रास अलंकार के भेद। इसके भी भेद होते हैं। तो अनुप्रास अलंकार के 5 भेद होते हैं निम्नलिखित। कौन कौन से? तो होते हैं छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, तीसरा है श्रुत्वानुप्रास, लाटानुप्रास और अंत्यानुप्रयास। ठीक है,
तो ये 5 होते हैं। अब यमक अलंकार की परिभाषा देखते हैं। जब किसी एक शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार हो पर उन शब्दों के अर्थ भिन्न भिन्न हो, यमक अलंकार होता है। जैसे उदाहरण है, माला फेरत जुग भया, गया न मन का फेर। मन का डारी के, मन का फेर। स्पष्टीकरण में देखते हैं क्या है कि यहाँ मन का शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार हुई है, लेकिन अर्थ दो अलग अलग हैं। पहले मन का अर्थ हृदय तथा दूसरे मन का अर्थ मोती है। सो फ्रेंड्स, आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं श्लेष अलंकार की परिभाषा जान लेते हैं। श्लेष अलंकार श्लेष्म अलंकार, जब एक शब्द एक ही बार, क्या लिखा है, जब एक शब्द एक ही बार प्रयुक्त हो लेकिन उस शब्द उसके अर्थ एक से अधिक निकलते हों, वहाँ क्या होता है, श्लेष्म अलंकार होता है। उदाहरण है कि जो रहीम गतिदीप की कुल कपूत गई सोई, बारे उजियारो लगे बढ़े अंधेरो होई। तो क्या है, स्पष्टीकरण इसका भी है, लिखा क्या है वो पढ़ते हैं। ठीक है, जान लेते हैं कि इस पंक्ति में 12 शब्द, जो 12 शब्द है, जलने और बचपन के अर्थ में है, तथा बढ़े शब्द बड़ा होने और बूझने के अर्थ में है। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में इतना ही। अर्थालंकार के भेद अगले वीडियो में बताएंगे परिभाषा सहित से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।